जब महाभारत का चयन हुआ तो सब अपनी अपनी मदद मांगने गए। नातेदार रिश्तेदार है कि जो लगत रहा है कि भैया तुम हो मदद करियो, मेरे महाभारत मतलब लड़ाई में लड़ियो। तो जौन जही को थो नातेदार रिश्तेदार चाहन वालों सब लोग चुनने लगे। द्वारिका में कृष्ण भगवान थे तो वहां भी निमंत्रण देना था और वहां पे नाता ऐसो, बाकी तो अपने अपने, और कृष्ण को व्यवहार ऐसो, ना दुर्योधन से लड़ाई ना कृष्ण से लड़ाई, तो हुआ दोनों लोग मदद मांगने गए। क्यों ऐसा हुई जात? कुछ लोग होती शादी ब्याह होती कहीं हमारे अपने घर में, उनके घर में कढ़ाई वगैरह होती है या भगवना टंकी वगैरह घर में होती, और एक ही दिन दो लोग मांगना आई गए तो कहा भैया जहाँ चीज तुम ले जाओ देखो, और जहाँ चीज तुम ले जाओ या ऐसो कर लो, तुम हम निपटारा कर लो, कहीं को कहीं माँ काम निपट जाए, सो ले लो, हम कहीं पर कहीं का दे चीज जीतती है। तो दुर्योधन भी मदद मांगने गया और अर्जुन भी मांगने गए। तो हुआ यूं, दुर्योधन पहले पहुंच गया, 10-15-20 मिनट पहले पहुंच गए। तो भगवान सो रहे थे, भगवान पीतांबर ओढ़े थे, सो रहे थे। लोगों ने बता दिया। दुर्योधन जब पहुंचा तो कहाँ है, तो बता वो आराम कर रहे हैं। तो दुर्योधन गया, अपने को राजा समझ रहा है, अपने को राजा समझ रहा है, अपने को महान समझ रहा है। तो सो रहे हैं, जब सो रहे हैं तो इसने सोचा जैसे सोए रहे जगावे कौन, तो इसको इसने सोचा क्या, सर की तरफ गया, भगवान के सर की तरफ खड़ा हो गया। काहे तुम्हारे जो अभिमान है, जो अभिमान कि हम बड़े हैं, इनकी बहन हमारे घर में है, तो सर की तरफ खड़ो हो, खपड़ी की तरफ। और आज झुकना तो कोई जानता ही नहीं। याद रखो तुम प्यासे हो, बड़े आदमी कितने हो, और तुम नल के टोटी ऊपर मुंह करके ठाड़े हो जाओ का पानी उमा चलो जी, चलो जाइएगा, टोटी के नीचे झुकना पड़ेगा। और जितना छोटा नल होगा उतना आज हम यही तो करते हैं, अपने से छोटे समझते हैं सबको। अरे वो जाति में छोटो, अरे उसका कुछ ना है, मैं तो गरीब आदमी। झुकना नहीं जानते, एक दूसरे प्रणाम नहीं जानते, जानते कहीं। और झुकत करो डरमा, कोई होय गुंडा, गुंडा होय गुंडा, दू डंडो मरी ते का दद्दा राम राम, जो मजबूरी में कहते हो झुके थोड़ा ही होते। झुकना वहां कहते हैं जब कोई दबाव न हो, किसी प्रकार डर न हो, दहशत न हो। अगर वहां श्रद्धा से तुम प्रणाम कर लो तो भगवान कहता आज तुमने मुझे प्रणाम। डर में तो कुत्ता भी भाग जाते हैं, है नहीं, वो तो डर है, प्रेम अलग चीज है। दुर्योधन गया, सर की तरफ खड़ा है। बाद में अर्जुन पहुंचे, जो भी 10-15-20 मिनट बाद पहुंचे। तो ये देखो सगा नाता तिनका है, अर्जुन को कृष्ण की बहन है, वो तो भाई है, लेकिन वो जाके सर के तरफ और अर्जुन पैरों तरफ खड़े हुए। याद रखो मांगने वाले के हाथ हमेशा नीचे रहते हैं, याद रखो, रहते कि नहीं? दानी के हाथ हमेशा ऊपर रहते हैं। मेरा देश का प्रधानमंत्री वैसे वो राजा है, लेकिन लोगों दान जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है कि नहीं, और लेने वाले का हाथ। इसीलिए ये वोट मांगने आते हैं, भिखारी है, दानी तो तुम लोग हो, तभी तुम्हारे पांव छूले तो हाथ जोड़ ले। दान दानी बड़ा होता है, भिखारी कभी बड़ा, वो पद में बड़ा हो सकता है, राजमान पाज में बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका हाथ कभी ऊपर नहीं जा सकता। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, अर्जुन के ही ज्ञान था कि आज हम भिखारी हैं, हम मांगने आए हैं। गए और खड़े हो गए पैरों तरफ, वो भी सर की तरफ जा सकते थे। अरे भाई वो चारपाई होगी, बेड होगी या कोई आसन होगा, एक ही तरफ खड़ा होगा, दूसरी जगह खाली होगी कि नहीं खाली होगी? ऐसा तो नहीं कि वो सब घेरे खड़ो तो
जैसे मैं बैठा हूं, अगर कोई आ जाए इधर खड़ा हो जाएगा, जगह इधर तो खाली रह गई है, तो दो ही लोग। लेकिन अर्जुन को ज्ञान था कि मैं मांगने आया हूं। ये ज्ञान दिया किसने था? उनकी मां ने, उनके बुजुर्गों ने। ऋषि मुनियों के पास, किसी के पास जाया जाता तो कैसे जाया जाता है? अब क्या हुआ? खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार हो रहा है कि कब केशव की आंख खुले। और जब आंख खुली तो सबसे पहले नजर कहां जाएगी? खपड़ी तरफ या पैरन तरफ? कोई लेटो हो, बोलो कहां नजर आ जाएगी? खपड़ी तरफ। तुम्हारे जा तो आंखें हुई तो खपड़ी में हो, पैरों तरफ है नहीं। जब पैरों तरफ नजर गई तो सबसे पहले बोल पड़े कृष्ण, अरे अर्जुन कब आए? बैठो यहां, कैसे आए, कब आए? तो अर्जुन बाद में बोल, दुर्योधन का बोलो नहीं, हम पहले आए। ले कहा थे हम पहले आए। तो भगवान बोले देखो मेरी नजर जिस पर सबसे पहले पड़ी, हमारे लिए सबसे पहले कुछ कहने का और हमको सुनने का अधिकार उसी से है। क्योंकि ये अब दुर्योधन पछताया, जा जनते हमहू पाइन तरफ खड़े हो जाते। अब इसलिए डर है कि कौन बड़ी चीज जय पहले मांग लेता हो। इसलिए हमें भी महापुरुषों के सर के किनारे नहीं, पैरों की तरफ रहना चाहिए, ताकि उनकी नजर हम पर पड़े। यही तो बताया गया, नजर पड़े। तो अर्जुन बोले अच्छा भैया कोई बात नहीं, जय पहले आई नहीं कि सुन ले। तो दुर्योधन कहने लगा कि हम तुम्हारी मदद माने आए हैं। शायद तुमको पता होगा महाभारत की तारीख निश्चित हो गई है। फला दिन से कुरुक्षेत्र के बीच में युद्ध होगा। सारे नातेदार रिश्तेदार अपना अपनी व्यवस्था कर चुके हैं और हम भी तुमसे मदद मांगने आए हैं। तो मदद हमारी करो। ठीक है। भगवान बोले अर्जुन से तुम भाई किस लिए आए? अब अपनी को हो तो अपनी कह डाले। तो इन्होंने कही आए हम मदद ही मांगल। क्यों? लेकिन उसके अंदर पहले से ही डर है दुर्योधन के अंदर कि हमें छोटी वाली कोई चीज मिल जाए। इन्हें कोई डर नहीं। कृष्ण कहने लगे तुम दोनों हमारे हो, अब हम किसी को ना हाँ नहीं कर सकते। या कर सकते? तुम दोनों मेरे बराबर हो। हमारे लिए, तुम लोगों के लिए दोनों को बराबर सम्मान है। लेकिन याद रखो पहले ही निर्णय हो गया, जो चरणों की तरफ रहा उसका पल्ला पहले ही भारी हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? कहने लगे श्री कृष्ण देखो हमारे पास में 16 अछोड़ी सेना है। अछोड़ी जानते हो? ये पहले की गिनती अब की नहीं। 4,84,484 गिनती फिर याद कर लो ना, पता हो। 4 लाख फिर 84,484 जवान एक तरफ कर दिया जाए, एक टोली बना दी जाए, एक अछोड़ी हो जाता है। हमारे पास इतनी सेना है और एक तरफ मैं, एक तरफ मैं। अब इसमें से जब कही दिया अर्जुन ने तुम्हारे लिए, तो मैं बताता हूं मेरी सेना और मैं शर्त भी रख दी कि मैं जिधर जाऊंगा मैं उसका रथ हाँकूंगा, लड़ाई लड़ाई मैं नहीं करूंगा। मेरी सेना लड़ेगी, कटेगी, मरेगी पूरी ताकत के साथ में। दुर्योधन आपको हमारी जरूरत है या हमारी सेना की? तो दुर्योधन की बुद्धि में कहा आई, अरे जय हो या न हो सेना लड़ी तो हूं, इन पर हुई हूं का जय खाली के मालिक बन गए हूं। द्वारिकाधीश इन पर होना देना कुछ धो रहे जले हुआ रहे तले कमजहू चीरी चोराव का मटुकिया भोरी जय खुरा भात कतरे, इन पर मैदानी लड़ाई का हुई। जे बुद्धि में उसकी फंसा। क्यों फंसा? दुर्योधन बोला बस तुम्हारा हान दे और हमें सेना अपने दे दे। कहा ठीक तुम्हारी हो गई। अर्जुन पर बोले तुम स्वीकार है तुम्हें? बोले बता मैं तुम
प्रभु कहा हो, भैया कहा हो, क्यों सम्मान देकर हाथ जोड़ के कहा कि चलो हम बहुत खुश, तुम हमारो रथ हो ना हकियो, तुम खाली हमारे रथ पर बैठे रही हो, हकियो ना, हम तुम्हें देखत रहे, तुम्हें देख देख पूरा काम हो जाए। कुछ लोग कहा हम तुम्हें देख देख जी ही यही वक्त को होकर, यही वक्त कहा देख देख जी ही, क्यों कह दे तो लोग नहीं। उन्होंने कहा हम तुम्हें देखत रहा है, केवल सारो काम फाइनल हो जाए है, क्योंकि उन्हें ज्ञान था ये रखवारे हैं। क्या अर्जुन को पता है ये रखवारे हैं, ये महाभारत नहीं लड़ेंगे तो क्या, हथियार नहीं उठाएंगे क्या, अगर हमको देखते रहेंगे तो इन पे रहा ही नहीं जाएगा। बोलो रहा जाएगा क्या? जब ये रखवारे हैं, एक रखवारे के दिल में तसल्ली नहीं पड़ेगी, जिस समय बगीचा उजड़ेगा इनकी खुद अटक जाएगी, ये बचाएंगे। अर्जुन को मालूम था रखवारी ये होता है, उन्हें मालूम था ये रखवारे हैं। जैसे मैं बता रहा हूं सदगुरु रखवारे हैं, समझने का काम सुनो। हम जो कहना प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। और भाई हुआ भी वही हुआ, 3 दिन तक महाभारत हुआ, लगो 3 दिन तक दुर्योधन की सेना भीष्म पितामह काटते चले जा रहे हैं। 164 साल के बुढ़े हैं, पूरब से अगर पश्चिम तक जाएं तो सफाया कर देते हैं, उत्तर से दक्षिण निकल जाएं काट काट डाल देते हैं। हाहाकार मच गया। दुर्योधन ने शाम को युद्ध बंद हुआ, कहा भीष्म पितामह से बाबा तुम नकली लड़ाई लड़ते हो, तुम्हारे अंदर कपट है, क्योंकि मुझे मालूम तुम हमसे प्रेम कम करते हो और उन 5 से ज्यादा करते हो। हमारी इतनी सेना कट गई और उनका भी एक बाल नहीं हिला, इसके मतलब तुम महाव्रती होते दगा करते हो। तो भीष्म पितामह को गुस्सा आ गई और कसम खा ली कि आज अगर एक पांडव न मार दिया हमने तो मैं भीष्म पितामह नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं। चर्चा फैल गई। अब क्या होगा? अब होगा क्या? कल क्या होगा? चारों तरफ आवाज खोल गई, भीष्म पितामह की निकली आवाज है। लेकिन याद रखो ये आवाज फैली है, लेकिन रखवारे के दिल में तसल्ली नहीं है, जो कह रहा कि मैं रथ हाँकूंगा केवल और काम नहीं करूंगा। रखवारी ये होता है, ये होता है। सब सो रहे हैं और रखवारी गया कहां गया? गया द्रौपदी के पास। और उधर भीष्म पितामह ने क्या कहा दुर्योधन से कि आज हमको संकल्प लिया कल काम करना है, इसलिए तुमको भी कहते हैं रात्रि में भजन करता हूं और भजन मेरा सुबह को ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होगा 3-4 बजे। अपनी पत्नी को भानुमति को भेजना, वो हमारे पास आशीर्वाद लेने आए। इधर मैं आशीर्वाद दूं उसको स्वागवती होने का और पावर दूं, इधर तुम देखना कल मैं क्या करता हूं। और रखवारे को पता लग गया पूरी चाल, वो तो रखवारो ही का है, चारों तरफ देख रहा है। द्रौपदी से कहा जल्दी चलो, कहां? का तैयार हो जाओ, पूरा श्रृंगार करवाओ। देखो आज भैया अपनी बहनी का श्रृंगार करवाओ, जो नौ ही काम है। नहीं भैया कहीं का जिज्जी तुम सजे धजी ले, फुल श्रृंगार करवाया। भानुमति जा नहीं पाई, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। अब जहां पर पांडाल कहो राउटी कहो, महाभारत के मैदान में भीष्म पितामह भजन बैठे हैं। अब वो द्रौपदी जा रही हैं, अब वो ज्योति चप्पल ही पहन दे, पट पट बजे, कह जो गड़बड़ कर दीजिए हमें लाभो। कहा है भैया के ला, भगवान की चप्पल बगल में दबाई ले। भगवान ने द्रौपदी की चप्पल बगल में दाबी ले। आप देखो रखवारे की गति, ये रखवारे गति बता रहे हैं बगल में। और बाद में अपने आप अपने पीताम्बर से घूंघट काढ़ लिया, छिपा लिया, दासी बन करके। कोई जान जाए अगर भाई एक औरत एक आदमी कहां जाते रहते हैं तो कह दीजिए हमारी दासी। और कहा द्रौपदी जब कोई पूछे कौन तुम, तो कह देना मेरी दासी है।
जाकर दरवाजे पे खड़े, इशारा किया, जाओ बाबा के माथा टेको जाकर। और जले वे उठा मैं ना तले उठियो ना। बाहर कृष्ण खड़े घूंघट काढ़े हुए, चुपचाप दासी बने हुए। द्रौपदी गई, अब भीष्म पितामह नेत्र बंद किए हैं, फूल भजन की कमाई उतार के लाए। आज इतनी मेहनत की है ना कि उन्हें मालूम है आज हम भगवान के साथ रहने वाले को मारेंगे। जिसका रखवारा भगवान है तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी कि नहीं? कोई साधारण व्यक्ति नहीं वो है। और जैसे जाकर माथा टेका, बड़ी देर हो गई, भीष्म पितामह ने आंखें खोली, कहा जा भानुमति, वरदान दे रहे हैं, तेरा सुहागा मर रहे, तेरी विजय हो। जितने वरदान रहा है सब दुनिया के डरा रहे। अब हम मात कह चुके मुड़ उठाइए ना, उठाओ, हाथ पकड़े उठाओ। इतनी देर हो गई मारी मेरे घुटना पड़ने लगे, हमने सब वरदान डरा रहता हूं। और जब करो तब चुनरिया उभरी गई तो देखो जाता द्रौपदी भानुमति है ये नहीं। तो इतनी गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई, कितनी गुस्सा आई पता? कह तुम्हें कौन लाओ बताओ। डपट दो तो मुंह तो नाई फैलो कन्हैया, आंखी तो चली गई से ऊँघे के। तो वो पहर के खड़ा हूं, कटा कटा अपनी आए बाहर पंडाल थे तो देखा चुनरिया ओढ़े, कहीं खींच दी चुनरिया। कौन दासी देखे जरा, तो देखा कृष्ण और बगल में चप्पल, कबारे छलिया। आज पता लगा रखवारा रखवारा होता है। उजाड़ने वाले से रखवारे में दम होती हैं। द्रौपदी अब तो विजय तुम्हारी है, क्योंकि जिसकी चप्पलें संसार का रखवारा अपने बगल में दबाए खड़ा हो उसे कौन परास्त करता है? जाओ। लेकिन कृष्ण से कहा, कृष्ण तुमने तो कहा था हम हथियार नहीं उठाएंगे, वचन दिया, और आज हमारा संकल्प सुन लो। क्या संकल्प? कि अगर आज युद्ध हुआ और तुमसे हथियार न उठवा लिया तो मैं गंगा का लाल नहीं। चलो मैदान में। और पहुंच गए। सुबह होते ही जहां शंख बजा युद्ध चालू हो गया दोनों तरफ से। अभी भीष्म पितामह ने सेना को काटना नहीं शुरू किया, केवल अर्जुन पे बाण, वो तीखे बाणों की बौछार, घोड़ा इधर उधर चले गए, रथ छिन्न भिन्न होने लगा। और आखिर में क्या लगा, अब की तो बाण सीने पे जाएगा अर्जुन के। तो कृष्ण कूद पड़े चक्र लेकर और फेंक दिया, बच नहीं सकते भीष्म पितामह। हाथ जोड़े, प्रभु पता लग गया तुम रखवारे हो। तुम अपनी रखवारी के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी मर्यादा तोड़ सकते हो। तुम सच्चे रखवारे हो। तो अभी मैंने बताया, जब तक तुम सच्चा रखवारा नहीं रखोगे तब तक भला होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनका रखवारा बढ़िया था। थे 5, इतनी सेना कृष्ण की, इतनी कौरवों की, और कितना परिवार था, 101 भाई हैं, यहां तो 5 ही हैं। लेकिन सब काट डाले। किसने काटे? रखवारे की मदद से। इसीलिए हमको आपको चाहिए एक रखवारा। अब वो द्वापर नहीं है जो तुमको कृष्ण रखवारे मिले। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे। नाम का, शब्द का रखवारा और गुरु रखवारा बनेंगे। 5 तत्व की नाव में गुरु को लियो बिठाए, ये पद दिया गया है, यही रखवारा मिलेगा। अब भगवान नहीं रखवारी करने आएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अब रखवारा सौंपा गया है गुरु रूप में। सुमिरन बल्ली हाथ हो, भव से पार हो जाए। लोगो तो हम आपको ये 5 शरीर हमारा तुम्हारा है। महाभारत 18 दिन हुआ। अर्जुन के रथ में 10 घोड़े मचे हुए थे, और तुम भी रथ लिए घूमते हो, इसमें भी 10 घोड़े हैं। ये सब रथ लिए बैठे हो, ये 3.5 हाथ कोठरिया ले बैठे जो झोपड़िया, ये रथ ही है। इसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां यही मची हैं। कहीं शराब पिलाती हैं, कहीं गांजा पिलाती हैं, कहीं गलत भोजन कराती हैं, कहीं गलत व्यवस्था कराती हैं, गलत जगह यही दौड़े दौड़े रथ को लिए घूम रही है। इसका रखवारा चाहिए, रथ को हाँकने वाला। 5 तत्व का रथ तेरा
10 तुरंग का रथ तेरा 10 दिशा में जात। और जिनने सारथी माने चलाने वाला गुरु को ना किया वो पल पल धोखा। अगर गुरु को रखवारा नहीं किया तो पल पल धोखा खाओगे। और रखवारा कर लिया अर्जुन की तरह। अब वो कह भी चुके रथ नहीं, रथ हाँकेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। और मेरा कहना है जब मुसीबत पड़ेगी जो सच्चा रखवारा होगा वो हथियार उठा ही लेगा। ऐसे गुरु महाराज होते, जब तुम पे संकट मुसीबत पड़ेगी उस दिन जरूर हथियार उठाएंगे, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, दुखों से तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें सुख शांति पहुंचाएंगे। लेकिन कब? जब उन्हें अपना रथवान बनाओगे सच्चा। तब जब तुम्हें ज्ञान होगा एक क्या नहीं कर सकता। और अनेक के दुर्योधन वैसे रह गया सेना लेकर, तब पछताया अगर मुझे ज्ञान होता तो मैं इन्हीं को ले लेता, हम क्या करते सेना के। और अब पछताने होती का जब चिड़िया चुन गई। एक दिन हमारा भी ऐसा हो जय जाएगा। श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव।